एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र पधारे। उनके स्वागत में उपहार देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यवस्था करने लगा। राजा बिंबिसार ने अपने राजकोष से बहुमूल्य हीरे, रत्न और मोती चुने और ले जाकर भगवान बुद्ध की भेंट कर दिए। बुद्ध ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक हाथ से ग्रहण कर लिए। राजा के बाद अन्य मंत्री, सेठ, साहूकार, अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी एक एक करके आए और अपने उपहार उन्हें अर्पित किए। बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। तभी इसी बीच एक बुढ़िया वहां आई। उसकी उम्र 70-80 वर्ष की थी। उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए लाठी टेकते टेकते मुश्किल से वहां पहुंची थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने बुद्ध को प्रणाम किया। फिर बोली, भगवान, आपके शुभागमन का शुभ समाचार मुझे अभी अभी मिला था। उस समय मैं ये अनार खा रही थी। मेरे पास आपको भेंट करने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। अंत में इस अधखाए अनार को ही आपको भेंट के लिए ले आए। यदि आप मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें तो मैं अपने भाग्य को स्वयं ही सराहती रहूंगी। भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अधखाया अनार ले लिया। राजा बिंबिसार ने यह दृश्य देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, उससे पूछने की इच्छा है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करके मेरी शंका का समाधान करें। भगवान बुद्ध बोले, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपकी क्या शंका है? बिंबिसार ने अपनी बात कही। हम लोगों ने आपकी सेवा में बहुमूल्य उपहार भेंट किए। उन सबको आपने एक हाथ से ग्रहण किया। फिर इस बुढ़िया ने जो तुच्छ सा उपहार, जूठा अनार आपको दिया, उसे आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। इससे ऐसा लगा कि उस जूठे अनार को आपने अधिक उत्कृष्टता से ग्रहण किया है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न को सुनकर भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप सबने मुझे बहुमूल्य उपहार दिए हैं, पर इन सब का मूल्य आपकी संपत्ति के 10वें भाग के बराबर भी नहीं है। साथ ही आपने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ये मूल्यवान उपहार दिए हैं। उस उपहार के साथ आपकी इस भावना का संकेत भी नहीं है कि ये उपहार किसी दीन दुखी के काम आएंगे। आपके इस दान को सात्विक नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया माई के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी वह अपने मुंह का कौर ही मुझे दे दिया। भले ही उसने तुच्छ भेंट दी है, पर इसमें उसके बड़प्पन दिखाने का कोई भाव नहीं है। उसने सच्ची श्रद्धा से ही यह उपहार दिया है और इसे देकर ही उसे संतोष प्राप्त हो गया है। इस कारण मैंने इसकी दी हुई भेंट को खुले हृदय से दोनों हाथों से ग्रहण किया है। बुद्ध देव की इस व्यवस्था से वहाँ खड़े सब लोग ठगी से खड़े रह गए।